दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। धर्म, जाति, समाज, राष्ट्र की आड़ लेकर सत्ता किस तरीके से आम लोगों पर जुल्म ढाती है, किस तरीके से अपना खजाना भरती है और किस तरीके से अपनी रहीसी बरकरार रखने के लिए सत्ता को अपने अनुकूल करती है, यह आप देखेंगे, सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आप खुद उस मक्कड़ जाल में इस तरीके से फंस जाते हैं कि आप सोच ही नहीं पाते कि वास्तव में लोकतंत्र में सरकार का काम क्या है। कभी रेवड़ी बता दिया जाता है तो कभी कुछ और, यानी हर तरफ से अपने अनुकूल परिस्थितियों को कर लेने की कोशिश में सत्ता लगी रहती है और वह यह भी नहीं देखती कि उसके राज में आम लोगों को किस तरीके से तकलीफें उठानी पड़ती हैं। हम भूमिका पर ज्यादा बात नहीं करके सीधा सा बात करते हैं कि इस दौरान मोदी सरकार ने रेलवे को लेकर किस तरीके से कमाई की और आम लोगों को कैसी कैसी तकलीफें दी। सीधा बात करते हैं सीनियर सिटीजन को लेकर, बुजुर्गों को लेकर। मोदी सरकार ने कोरोना काल की आड़ लेकर जिस तरीके से ट्रेनें रद्द की और उसके बाद उस पूरे फेर में कहा गया कि सीनियर सिटीजनों को अभी जो सुविधा दी जा रही है वो बंद कर दी जाती है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि सीनियर सिटीजन लगातार मांग करते रहे कि उनकी सुविधा बहाल की जाए, लेकिन आज की तारीख तक मोदी सत्ता को उन बुजुर्गों की कोई सूद नहीं है, क्योंकि वह जानती है इस सुविधा को बंद करने से उनकी कमाई लगातार बढ़ रही है। और आप चौंकिएगा नहीं, बुजुर्गों की सुविधा बंद करके भारतीय रेलवे ने 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि कमा ली है। हालांकि वो बचा ली ही कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह कमा ली है। इसी तरीके से पेट्रोल डीजल में खून निचोड़ने वाला जब टैक्स एक तरफ बढ़ रहा था तो दूसरी तरफ रेलवे ने लगातार ट्रेनें रद्द की कोयला परिवहन के नाम पर। और इसके आंकड़े अभी नहीं आए हैं कि रेलवे ने ट्रेनें बंद करके कितनी बचा ली या कितनी कमाई कर ली, लेकिन आम आदमी त्रस्त रहा। इस दौर में कोरोना की आड़ लेकर जिस तरीके से ट्रेनें रद्द की गई, कोयला परिवहन के नाम पर जिस तरीके से ट्रेनें रद्द की गई, उसकी वजह से आम आदमी को यात्रा भारी पड़ने लगा। आप कहेंगे ट्रेनें रद्द हुई तो आम यात्री को कैसे अपनी जेबें ढीली करनी पड़ी। दरअसल ट्रेनें रद्द होने से हजारों लोगों को अपने आवश्यक कामों के लिए दूसरे साधन का इस्तेमाल करना पड़ा, सड़क मार्ग का इस्तेमाल करना पड़ा और पेट्रोल डीजल से मनमाना टैक्स देना पड़ा। यह है मोदी सत्ता की रेलवे को लेकर कमाई। इतना ही नहीं, इस दौर में सब कुछ बढ़ा दिया गया। कोरोना की आड़ लेकर देश हित के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर टैक्स वसूली का जो खेल खेला गया वह हैरान करने वाला है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि बिजनेस उनके खून में है, इसलिए शायद हर क्षेत्र में कमाई का नया नया तरीका इख्तियार किया गया और इन तरीकों में रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट भी बढ़ाई गई, पैसेंजर ट्रेनों की टिकट भी बढ़ाई गई। यही नहीं, जो पार्सल रेलवे द्वारा भेजे जाते हैं, जो डाक रेलवे द्वारा भेजे जाते हैं, उसकी कीमत में भी बढ़ोतरी की गई। कभी जो किराया 1 किलो में 6 रुपए 30 पैसे थे वो 13 रुपए से बढ़ गए, से ऊपर हो गए, 13 रुपए से ऊपर हो गए।
इसी तरीके से आप देखेंगे पैसेंजरों का किराया हो, और अब तो एक और नया खेल शुरू हो गया है। हालांकि खुशियां मना रहे हैं लोग कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलने लगा है और बहुत बड़ी स्पीड के साथ चलेगा, गंतव्य पर जल्दी पहुंचा देगा, लेकिन पटरियां क्या इसकी इजाजत देती है? उनकी क्षमता है? जब नहीं है तो कम स्पीड में चलेगी। यानी ट्रेन नई के नाम पर या स्पीड के नाम पर किराया तो बढ़ोतरी कर दी जा रही है, लेकिन स्पीड वही है। गंतव्य पर पहुंचने का समय आधा पौन घंटे से ज्यादा फर्क नहीं है। तब सरकार का यह एक क्या षड्यंत्र नहीं है पब्लिक के या आम जनता की जेब ढीली करने का? कितने ही मामले हैं। यह जुल्म सितम है सत्ता का, लेकिन हिंदुत्व और राष्ट्रहित की चाशनी में जो रसगुल्ले नफरत, अफवाह और झूठ के खिलाए जा रहे हैं, उससे इतर आदमी सोच नहीं पा रहा है कि आखिर मोदी सरकार किस तरीके से आम लोगों पर जुल्म ढा रहे हैं। आप देखिएगा, हम आपको लगातार बताएंगे। यह पहली किस्त है और लगातार हम हर सरकार के, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ मोदी सरकार के सत्ता के जुर्म सितम पर चर्चा करेंगे। हम यहां हर राज्य सरकार के, चाहे वो छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार हो या महाराष्ट्र के शिंदे सरकार हो या मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह के सरकार हो, कि किस तरीके से घालमेल करके आम जनता को परेशान किया जा रहा है, आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से नियमों का आड़ लेकर सत्ता खेल खेलती है और किस तरीके से सत्ता के नजदीक बैठे अधिकारी हो या मंत्री हो किस तरीके से कमाई कर रहे हैं। हम आपको विस्तार से बताते रहेंगे। आपने यदि हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सच सबसे कड़वा होता है और जब उस राह पर आदमी निकल जाता है तो वह किसी का परवाह नहीं करता है। आज जुल्म सितम के पहले भाग की ये एक वानगी है, ये एक कहानी है। आप देखिए, समझिए और सोचिए कि आखिर सत्ता लोकतंत्र में क्यों बनाई जाती है। धन्यवाद।